इस वीडियो में हम लोग फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है आफ्टर फरवरी। ठीक है, तो फिर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मोनार्कियल का रूल खत्म हो जाता है और पावर कौन ले लेता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो पावर है वो वहाँ का ले लेता है। अब देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट में कौन कौन थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है, इसमें तीन थे, आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर और इंडस्ट्रियलिस्ट। किसमें थे? प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो काम करते थे। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग सारे बड़े लोगों का प्रोविजनल गवर्नमेंट देखने को मिला। ठीक है, अब तो फिर वर्कर्स इसमें क्या किया, तो फिर जो वर्कर्स जो है ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दिए थे, ताकि वर्कर्स के कारण ही ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट के बनने के बाद क्या क्या हुआ। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट जैसे ही बना उन लोग ने अलाउ किया कि जितना भी कंट्री में है सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। मिस सारा कुछ जो भी चेंज होगा वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से ही चेंज होगा। मिस जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के मुताबिक चेंज होगा। अब देखिए, अब दूसरा इससे क्या हुआ कि जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फरवरी रिवॉल्यूशन के पहले रसिया में क्या था, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता था तो कोई, और एसोसिएशन भी कोई नहीं बनाता था। पर फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशन वेरी वर्क। मीन्स पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन बनाने में रिस्ट्रिक्शन हटा गया। मीन्स कोई भी पीपल पब्लिक मीटिंग कर सकता है और एसोसिएशन बना सकता है। अब ये सब होने के बाद जो व्लादिमीर लेनिन थे वो कौन थे, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। व्लादिमीर लेनिन जो है अप्रैल में फिर से अपना देश आ जाते हैं। किस से? वो देश से बाहर भाग रहे थे ताकि जो वहाँ का जो जार था वो उसको पकड़ ना ले। इसके कारण वो रसिया के बाहर में रहते थे या मीन्स छुप छुप के रहते थे। अब फरवरी रिवॉल्यूशन होने के बाद वो अपने देश आए। वो इन अप्रैल 1917 को अपना देश है। अब आते ही उन्होंने अप्रैल थीसिस दिया। अब यहाँ पे अप्रैल देखिए, वो अप्रैल में आए थे तो फिर अप्रैल थीसिस मीन्स अप्रैल से रिलेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अप्रैल थीसिस मतलब 3 मीन्स अप्रैल में 3 तर्क दिए कि हम लोग को ये सब चाहिए। उसमें से पहला था वार बी ब्रोट टू क्लोज। मीन्स जानते हैं कि हम लोग रसिया के अधिकतर पीपल्स कहाँ पे थे, वार करने गए थे। तो फिर उनका मानना था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो वार को इन करे और जितने भी सैनिक वहां पे गए, मीन्स फार्मर्स जो भी सैनिक में गए वो अपने कंट्री में आके खेती करे। ठीक है, उन लोग को ये करना था। अब दूसरा बोले कि बैंक भी नेशनलाइज, मीन्स जितना भी बैंक है वो सबको नेशनल के हाथ में करना चाहिए। मीन्स नेशन उसका काम करेगा। ठीक है, और तीसरा था लैंड भी ट्रांसफर टू पीजन। मीन्स अब जितने भी लैंड जो नॉर्मेलिटी रखा था, चाहिए रखा था, जो बड़े बड़े आदमी थे उनको पीजन पे बांट देना चाहिए। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहां पे 85% पीजन था, उसमें से कुछ ही पीजन के पास अपना लैंड था। इसलिए वो चाहते कि जितना भी लैंड है बड़े लोगों के पास वो सारा लैंड पीजन के पास चले गए। अब इसके बाद उन लोगों ने व्लादिमीर ने वो बोला कि ये टाइम जो है वो सोवियत लीडर को अपना पावर ले लेना चाहिए। मीन्स हम लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब वो तत्कालीन गवर्नमेंट था जो कि बना था। लेकिन अब व्लादिमीर चाहते थे कि जितने भी सोवियत के मेंबर थे उनको सब पावर ले लेना चाहिए। सोवियत मेंबर कौन थे? जो भी वर्कर्स थे जो कि फरवरी रिवॉल्यूशन में अपना योगदान दिए थे और सोल्जर्स थे, उनको अपना पावर लेना चाहिए। ठीक है, अब सोवियत मेंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जो भी चेंज चाहते थे उसको सोवियत कहते थे। ठीक, अब देखिए, अब अप्रैल 30 के कारण प्रोविजनल गवर्नमेंट और लेनिन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। मीन्स दोनों पे टक्कर चला था। मीन्स दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं थे। अब देखिए अब क्या हुआ, अब समर में जो है वर्कर्स का जो मूवमेंट है वो स्प्रेड करने गया। मीन्स बहुत ज्यादा फैल गया। आप इसको एग्जांपल की ओर से सकते हैं। देखिए ट्रेड यूनियन बहुत ज्यादा वहां पे ग्रो होने लगा। मीन्स पहले तो ट्रेड यूनियन 1 या 2 था, लेकिन समर के बाद ट्रेड यूनियन बहुत सारे बनने लगे और फैक्ट्री कमिटी भी बना और मिलिट्री कमिटी भी बना। मीन्स फैक्ट्री में भी कमिटी मिला, मीन्स मिलिट्री में भी कमिटी बना। अब देखिए इतना कुछ होने के बाद 5 सोवियत जो थे
मीन्स 500 सोवियत जो थे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में भेजे ताकि वो कुछ बदलाव और कर सके। इसके लिए 500 सोवियत जो है वो रसिया और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में अपना मेंबर को भेजे। अब देखिए इतना कुछ होने के बाद व्लादिमीर लेनिन का जो है वो पावर बढ़ने लगा। मीन्स व्लादिमीर लेनिन जो भी वहाँ करते थे उनसे सारे पीपल उनसे खुश थे और चाहते थे कि व्लादिमीर लेनिन ही अपना गवर्नमेंट बनाए। ठीक है, अब ये सब देखने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट भी चुप नहीं रहा। ठीक है, और वो जैसा देखा कि उसका पावर घट रहा है और व्लादिमीर लेनिन का जितना भी फॉलोवर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो बहुत मीन्स हार्श मेजर किया। मीन्स बहुत मीन्स आप बोल सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी को नीचे करने के लिए बहुत सारा काम किया। उससे पहले था कि देखिए जितने भी व्लादिमीर मीन्स बोल्शेविक्स के लीडर हैं जो भी सोवियत के बारे में मीन्स जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं मीन्स जो भी चेंज चाहते थे उनको अरेस्ट करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे अरेस्ट करने लगे, इसके कारण बहुत सारे लीडर रसिया से भाग गए। मीन्स रसिया से दूसरे देश आ गए ताकि उनको कुछ हानि ना हो। इसलिए इसलिए लेनिन जो था वो भी सरकार से छुप रहा था। ठीक है, अब देखिए सरकार इतना हार्श मेजर लग रहा तो फिर जितना भी जार को हटाने के लिए पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेटर थे मीन्स जितना भी भीड़ में जितना भी पॉपुलर आदमी थे जो कि जार को हटाने में काम किए थे उसको भी रिप्रेस करने लगा। मीन्स उसको नीचे दबाने लगा कौन? प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये तो हम लोग सिटी का बात कर दिए। अब क्या कंट्री साइड क्या हो रहा था? देखिए इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड रिवोल्यूशनरीज वेर प्रेस्ड फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मीन्स देखिए कंट्री के साइड में जितने भी पीजेंट थे और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे वो सरकार को प्रेशराइज करने लगे। मीन्स उसमें प्रेशर बढ़ाते कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब ये सब करने के लिए तो सारे पीजेंट एक साथ तो आ नहीं सकते ये सब करने के लिए, इसलिए वहाँ पे कमिटी बना गया जो इस पे ध्यान देगी और वो कमिटी का नाम था लैंड कमिटी वे फॉर्म। मीन्स लैंड कमिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बना जिसे पीजेंट को अपना हक मिलता, पर ये सब प्रोविजनल गवर्नमेंट में हुआ नहीं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट और लेनिन के बीच जो बढ़ा था, बोल्शेविक पार्टी के बीच बढ़ा था, उसके कारण रिवॉल्यूशन हो जाता है। अब वो रिवॉल्यूशन को हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो फिर इस वीडियो को आप याद रखिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।